आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी किसी विशिष्ट कार्य के लिए हम जाते हैं या जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं, सुंदर रखने का प्रयास करते हैं, बाह्य रूप से हो सके तो आंतरिक रूप से भी। जब हम बाह्य चीज़ों के लिए इतनी तैयारी करते हैं तो क्या आध्यात्मिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तैयारियां नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। और इसलिए कलीसिया हमें अवसर देती है कि जब भी पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, अपने आप को जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरा जीवन कैसा है। और इसके लिए पवित्र वचन के द्वारा हमें सपोर्ट और सहयोग मिलता है। वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 और 10 में। वचन इस प्रकार है, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ये वचन बताता है यानी कि जो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, ईश्वर के साथ रहता है, वह पाप नहीं कर सकता। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति में ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है। जी हाँ, हमारे शरीर में, हमारे अंदर में ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है और हम ईश्वर की संतान हैं। और इसलिए वचन बताता है कि हम पाप नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल के द्वारा हमें संदेश मिलता है, उत्पत्ति के ग्रंथ से लेकर आगे ग्रंथों तक, कि कैसे मनुष्य पाप में गिरते गए और अंत में ईश्वर हमें अपने पुत्र के द्वारा बचाते हैं, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। और जितने भी लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें, मन को जांचें, हृदय को जांचें, संपूर्ण जीवन को जांचें। आइए आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब और नज़दीक आ जाइए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पाप में गिरे हुए होते हैं। आइए, जो मन से, विचार से, दृष्टि से, जुबान से, व्यवहार से, कर्म से पाप किए हैं, सारे पापों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। सारे पापों के प्रति माफ़ी मांगे, पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं। मुझ पर कृपा
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी, आनंद और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। जगत का पाप तू भर लेता, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू भर लेता, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन हो। आइए मौन रूप से अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमें पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी नेहमिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 2 से 6, 8 से 10 तक। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्री और समझने वाले बालक उपस्थित थे। ये 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री, पुरुष और समझने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एजरा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर
खड़ा था। एजरा लोगों से ऊंचे जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता खड़ी हो गई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। एजरा ने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया जिससे लोग पढ़ समझ सकें। इसके बाद एजरा ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है, उदास होकर मत रहो। क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब उसने कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूत मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूत मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 12 से 30 तक। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदियों अथवा यूनानी, दास में हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपने इच्छानुसार शरीर में हर एक अंग को अपनी अपनी जगह रख दिया है। यदि सब के सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? अब तो बहुत से अंग होने पर भी एक ही शरीर होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और शरीर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग सब से दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक हैं। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं, और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। ईश्वर ने इस प्रकार शरीर का संगठन किया है कि जो अंग कम आदरणीय है उनका अधिक आदर किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि शरीर में फूट उत्पन्न हो जाए, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो साथ साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं, और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तब चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया,
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 4, अध्याय 4 14 से 21। धर्म ग्रंथ का यह कथन आज पूरा हो गया है। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनमें से हमें जो परंपरा मिली है उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच बीती घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए श्रीमान थियोफिलस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाज़रेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी एसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी नेहमिया का ग्रंथ से पढ़ते हैं और इस पाठ में मुख्य रूप से नबी और याजक एजरा और नेहमिया के बारे में पढ़ते हैं। दोनों व्यक्ति एजरा और नेहमिया समाज को सुधारने और लोगों को सुधारने में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। क्यों? ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले जब राजा नबूकदनेस्सर सत्ता में आए, राजा बने, शक्तिशाली राजा बने, उन्होंने यरूशलेम को आक्रमण किया, मंदिर को ढहा गिरा दिया, तोड़ फोड़ किया। ठीक उसी प्रकार यरूशलेम को भी तोड़ा, तहस नहस कर दिया और वहाँ पे रहने वाले यहूदी जनता को बंदी बनाकर बाबुल ले गए और वहाँ पे बंदी गृह में डाल दिए। और ये बंदी गृह का सिलसिला लगभग 50 वर्षों तक चलता रहा। और 50 वर्षों के बाद राजा सीरूस आते हैं, जो शक्तिशाली राजा के रूप में उभारते हैं। और उन्होंने बाबुल को जब अपने अधीन में कर लिया, तब उन्होंने एक नियम बनाई और वह नियम यह है कि जितने भी लोग राजा के द्वारा बंदीगृह बनाए गए और बाबुल निर्वासन में रखे गए हैं, सारे लोगों को उन्होंने इजाज़त दिया कि वे अपने अपने देश लौटे। और तब यहूदी लोग अपने देश वापस लौटे और कुछ लोग वहीं रुक गए। लेकिन वापस लौटने वाले में से एजरा और नेहमिया भी थे। और जब वापस यरूशलेम आते हैं, उन्होंने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जगह, मंदिर नहीं। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले सोचा कि मंदिर का निर्माण किया जाए, और इसलिए वे यरूशलेम मंदिर को बनाने में जुट जाते हैं। मंदिर को बनाते हैं और बनाने के बाद में नेहमिया और एजरा को यह संदेश मिलता है कि हम अपना कार्य शुरू करें, यानी कि लोगों को, समाज को सुधारने के लिए कार्य शुरू करें। और वह कार्य संहिता के द्वारा, क्योंकि संहिता को
पढ़ना, लोगों के बीच में बताना और उनका व्याख्या करना बाबुल निर्वासन के समय संभव नहीं था। और इसी बात को एजरा और नेहम्याह जब वापस यरूशलेम आते हैं, पुनः उस कार्य को शुरू करते हैं। संहिता को लोगों के बीच पढ़ते हैं, यानी कि लोगों को इकट्ठा करते हैं, सभा बुलाते हैं और सभा में संहिता और वचनों को पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद में व्याख्या करते हैं, अर्थ बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। और वचन में हम लोगों ने सुना कि नेहम्याह और एजरा दोनों इस कार्य को बड़ी लगनता के साथ करते हैं। वचन को सुना रहे हैं, संदेश दे रहे हैं और वचन को समझा रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा, आज्ञा, वचन क्या है। वचन में हम लोगों ने सुना, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन उनके जीवन में प्रवेश कर रहा है, वचन उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है और वचन के जरिए उनका जीवन बदल रहा है। वचन के द्वारा वे ईश्वर को जान रहे हैं, वचन के द्वारा ईश्वर की योजना को समझ पा रहे हैं। और इसलिए वचन एक शक्तिशाली माध्यम बनता है लोगों के जीवन को बदलने के लिए। और इसलिए वचन में हम लोगों ने सुना कि उनके आँखों से संहिता को सुनने के बाद आंसू निकलते थे, रोते थे। हमारे लिए संदेश क्या है? हमारे लिए संदेश यही है कि जब भी हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, और एजरा भी सुनाते हैं, सुनने वाले लोगों के आंखों में आंसू निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वचन शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, जीवन को बदलने वाली है। आज वही वचन को हम पढ़ते हैं, वही वचन को हम सुनते हैं, वही वचन को हम लोगों को पढ़कर सुनाते हैं, बताते हैं। शक्तिशाली वचन है। क्या सुनने के बाद हमारे जीवन में वो आंसू आते हैं? क्या सुनने के बाद हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन होता है? नहीं होता है। तो वचन तो शक्तिशाली है, लेकिन हम उसे ग्रहण करने में शायद चूक गए हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 4 में पढ़ेंगे कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीता है। यानी कि परमेश्वर के, ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीता है। यानी कि जीवन, वचन में जीवन का स्रोत है। वचन के द्वारा हम जी सकते हैं, वचन के द्वारा हम जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में शक्ति है और यही शक्तिशाली वचन को एजरा लोगों को बताते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 68 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। देखिए, अनंत जीवन का संदेश है प्रभु के वचन में, प्रभु के शब्दों में। और ये प्रभु का वचन और ये प्रभु का शब्द संहिता में हम पाते हैं। इसलिए जब भी हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, विशेष रूप से उस वचन के जरिए हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन दिखना चाहिए। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में वचन इस प्रकार है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। यानी कि वचन जीवंत है, सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता है, यानी कि सीधे हमारे हृदय में, सीधे हमारे जीवन में प्रवेश करता है, भावों को, विचारों को, अनुभवों को प्रकट कर देता है। ये शक्तिशाली वचन है। और एजरा आज के प्रथम पाठ में लोगों को वही समझा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वचन का अर्थ क्या है, वचन का मतलब क्या है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए संदेश है कि जब भी हम वचन को सुनते हैं, दिल से, मन से सुने, ताकि उसके जरिए हमारे जीवन में बदलाव हो सके। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस विश्वासियों को समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? कि एक विश्वासी को कैसे जीवन जीना है, इसके बारे में बताते हैं। एक विश्वासी को एकता
और यूनिटी का जीवन जीना है, इसके बारे में जोर देते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए संत पौलुस शरीर का उदाहरण लेते हैं कि ये शरीर है और ये शरीर कई अंगों से बना हुआ होता है। शरीर कई अंगों के मेल से बना हुआ होता है और ये शरीर में कई अंग पाए जाते हैं और कई अंगों को मिलाकर एक शरीर बनता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु और कलीसिया है। कलीसिया में अलग अलग लोग रहते हैं। कलीसिया में हम सभी अलग अलग जगह, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग विचार, अलग अलग जगह से हम ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब बपतिस्मा और विश्वास के जरिए प्रभु का अनुसरण करते हैं, अनुयायी बनते हैं, हम एक हो जाते हैं। और वही एकता को समझाने के लिए संत पौलुस शरीर का उदाहरण लेते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है कि जो प्रभु को धारण करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वचन बताता है, क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन्होंने मसीह को धारण किया है। जितने भी लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया है, उन्होंने मसीह को धारण किया है। और जो मसीह को धारण करते हैं, वे क्या है, कैसे जीवन जीते हैं, इसके बारे में आगे वर्णन है। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 28 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, अब ना तो कोई यहूदी है और ना कोई यूनानी, और ना तो कोई दास और ना स्वतंत्र, और ना कोई पुरुष और ना कोई स्त्री, आप सब मसीह में एक हो गए हैं। यानी कि बपतिस्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम भले ही अलग अलग जगह के हैं, भले ही हम अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी विश्वास करते हैं, हम भी मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन में भी, हमारे समुदाय में भी, हमारी कलीसिया में भी वही एकता होनी चाहिए। मेल मिलाप और सम्मान एक दूसरे के प्रति होना चाहिए और इसी बात को संत पौलुस जोर देते हैं। आज जब हम संसार में देखते हैं, हमारे आसपास में देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम ना के बराबर देखते हैं, हमारे जीवन में भी, विश्वासियों के जीवन में भी। तो प्रभु की ओर से हमारे लिए संदेश है, संत पौलुस की ओर से हमारे लिए संदेश है कि हम एक हो गए हैं। और जब ये भावना एक एक मनुष्य के जीवन में जब प्रवेश कर जाएगा कि हम एक हैं, सब कोई मेरे हैं, मैं सारे लोगों का हूँ, तो हमारे संसार में, हमारे जीवन में कोई हिंसा, कोई अत्याचार, कोई मनमुटाव नहीं होगा, क्योंकि सबको सम्मान करना शुरू करेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में अमल कर पाएंगे, जो दूसरे पाठ के द्वारा हमें संदेश मिलता है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह नियम और आदत के अनुसार सभागृह में जाते हैं और सभागृह जहाँ पे वचन सुनाया जाता है, पाठों को पढ़ा जाता है, ठीक उसी सभा में भाग लेते हैं और पाठ को पढ़ने के लिए उठ खड़े होते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पुस्तक दी जाती है और प्रभु यीशु मसीह पुस्तक में उस भाग को निकालते हैं जहाँ पे नबी यशायाह से पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। और वचन इस प्रकार बताता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये नबी यशायाह वर्षों पहले घोषणा और भविष्यवाणी किया था और उसी को आज प्रभु यीशु मसीह पढ़ते हैं, जनता को सुनाते हैं और सुनने के बाद जनता प्रभु यीशु मसीह का तारीफ करती है, प्रशंसा करती है और यीशु बैठ जाते हैं। बैठने पर सारे लोग यीशु की ओर देखते हैं। तब यीशु ने कहा कि आज धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन्हीं कार्य को करना शुरू किया था जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा बपतिस्मा के समय। इसके बाद इन्हीं कार्य को करते हैं, अंधों को दृष्टि देते हैं, लंगड़ों को चलने के लिए शक्ति देते हैं,
मृतकों को जिंदा करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, और ये कार्य यीशु मसीह में पूर्ण होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धर्म ग्रंथ का कथन आज पूरा हुआ। हमारे लिए संदेश है कि जो कार्य को प्रभु यीशु मसीह करते हैं, उसी कार्य को करने के लिए हम बुलाए गए हैं, उसी कार्य को करने के लिए हम चुने गए हैं, उसी कार्य को करने के लिए हम लोगों के पास भेजे गए हैं। हम कितना करते हैं, व्यक्तिगत प्रश्न है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे प्रभु लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं, हम भी करें। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दें, कृपा दें, ताकि हम इस संदेश को ग्रहण करते हुए अमल भी कर पाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान के साथ अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम कलीसिया और इसके याजकों एवं चरवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सेवा कार्यों द्वारा सभी लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करें और अपने मिशन कार्य के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहें। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम अपने देश के धार्मिक एवं राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कार्यों द्वारा निस्वार्थ सेवा का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। साथ ही ईश्वर के आत्मा से मार्गदर्शित होकर वे देशवासियों को न्याय और उन्नति के मार्ग पर ले सकें। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम गरीबों, अत्याचार सहने वालों और बंधक बने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार के द्वारा इन सब से मुक्ति तथा सांत्वना प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम संसार भर के सभी मिशनरियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से भर दीजिए, ताकि वे तेरी आत्मा की प्रेरणा से अपने मिशन कार्यों को भली भांति पूरा कर सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु, आज हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने, ईश्वर का वचन पढ़ने और तेरे प्रेम की आज्ञा का पालन करने के द्वारा यीशु ख्रिस्त के साथ हमारा संबंध
अधिक गहरा होता जाए, इसके लिए हम प्रेम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख का अर्पित कर तुझे प्रणाम। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख का अर्पित कर तुझे प्रणाम। पावन तन जो तेरा तन काला है वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा तन काला है वह रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख का अर्पित कर तुझे प्रणाम। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख का अर्पित कर तुझे प्रणाम। अर्पित कर तुझे प्रणाम, अर्पित कर तुझे प्रणाम। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे। इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन पावन ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अम्बर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अम्बर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना।
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर दे तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार-बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार-बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते